श्री षटस्थल ब्रह्म नीलकंठ शिवाचार्य स्वामी जी महांतर की आपको भी भक्तिपूर्वक प्रणाम करके और आपको स्वागत करूंगा। एक बार उनको जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और षटस्थल ब्रह्म अमृतेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी जिंतुरगढ़ आपको भी प्रणाम करके स्वागत करूंगा। उनको भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इसी तरह खड़ो गांव से आए हुए श्री षटस्थल ब्रह्म वीर शिवलिंग शिवाचार्य स्वामी जी को भी प्रणाम करके उनको भी स्वागत करूंगा। एक बार उनको जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इस धर्म सभा प्रारंभ होगी वेद घोष से। उस वेद घोष करने के लिए शाहनगर पाठशाला का प्राध्यापक श्री संजय शास्त्री आप आवे वेद घोष कीजिए। ओम श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरुं सदाशिवसमारम्भां श्री पंचाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। कृपाकरं जगद्गुरुं ज्ञानसिंहासनेश्वरं श्रीकरं चन्द्रशेखरं वन्दे द्वितीयरेणुकम्। हरः ओम मारुतमस्य मारुतं मारुतमसे असिमरुतां मरुतामस्य मरुतां मरुतामोजवोजो मरुतां मरुतामोजः ओजोपामपामोज ओजोपाम् अपां धारां धारामपामपां धारां धारां भिन्धि भिन्धि धारां धारां भिन्धि भिन्धि रमयत रमयत भिन्धि भिन्धि रमयत रमयत मरुतो मरुतो रमयत रमयत मरुतः मरुतस्येन गुस्येनं मरुतो मरुतस्येनं शेनमायिनमां भानगुस्येन गुस्येनमायिनम् आयिनं मनोजवसं वृषणं वृषणं मनोजवसं मनोजवसं वृषणं मनोजवसमिति मनः जवसं वृषणगं सुवृत्तिगं सुवृत्तिं वृषणं वृषणगं सुवृत्तिं सुवृत्तिमिति सुवृत्तिं सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की, श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की, श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की, विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की जय। मंगलम जय नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। अत्यंत सुंदर रूप से सस्वर वेद घोष किए हुए प्राध्यापक शाहनगर वेद प्राध्यापक संजय शास्त्री को धन्यवाद देते हुए आगे श्री सिद्धांत शिखामणि का मंगलाचरण करने के लिए मैं शारदा मौसी को आमंत्रण करूंगा। आप आवे मंगलाचरण कीजिए। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय।
श्री जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। श्री जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय। श्री जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की। श्री काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा विशालाक्षी माता की जय। गंगा मैया की जय। सांब जय नमः पार्वते पते शिव हर हर महादेव। अथ शिवस्तुतिः। त्रैलोक्य संपदा लेख्य समुल्लेखन भित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मेति व्यपदेशस्य विषयं यं प्रचक्षते वेदान्तिनो जगन्मूलम् तं नमामि परं शिवम्। यशोर्मि षट्त्रिंशत्तत्त्वसञ्चयः निर्मलं शिवनामानं तं वन्दे चिन्महोदधिम्। यद्भासा भासते विश्वम् यत्सुखेनानुमोदते नमस्तस्मै गुणातीत विभवाय परात्मने। सदाशिवमुखाशेष तत्त्वोन्मेष विधायिने निष्कलंक स्वभावाय नमः शान्ताय शम्भवे। स्वेच्छा विग्रहयुक्ताय स्वेच्छावर्तनवर्तिने स्वेच्छाकृतत्रिलोकाय नमः सांभाय शम्भवे। यत्र विश्राम्यति सत्वम् स्वाभाविकमनुत्तमम् नमस्तस्मै महेशाय महादेवाय शूलिने। अत शक्तिस्तुतिः। यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शम्भोः प्रणमामि परां शिवाम्। यया महेश्वर शम्भुः नाम रूपादि संयुतः तस्यै माया स्वरूपायै नमः परमशक्तये। शिवाद्यादि समुत्पन्ना शान्त्यतीत पदोत्तरा मातरं तां समस्तानां वन्दे शिवकरीं शिवाम्। इच्छाज्ञानादिरूपेण या शम्भोर्विश्वभाविनी वन्दे तां परमानन्द प्रबोधलहरीं शिवाम्। अमृतार्थं प्रपन्नानां या सुविद्या प्रदायिनी अहर्निशमहं वन्दे तामीशान मनोरमा।
श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। शिवस्तुति शक्ति स्तुति किए हुए श्रीमती शारदा चांगले मौसी को धन्यवाद। अभी प्रास्ताविक करने के लिए अपने गुरुकुल के साधक श्री वीर बसवदेव को आमंत्रण करूंगा। आप आवे अपना प्रास्ताविक कीजिए। समय का अभाव है, अपना समय देके अपना प्रास्ताविक करने का कष्ट कीजिए। ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಜಗದಾದಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ಜಗದ್ಗುರು 1008 ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನತಮಸ್ತಕನಾಗಿ ನೂತನ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಷಡಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ವತ್ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ, ಶಾದ್ನಗರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ವೇದ ಭಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಸಂಗಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹರಗುರು, ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಶರಣು ಶಿವಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸಂಗಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ಸುವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಕುಲ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಗುರುವಾದವರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಗುರುವನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಂಥ ಗುರುವಿನ ಕಡೆ ಶಿಷ್ಯ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲನ ನಿಷ್ಣಾತಂ ಭಸ್ಮ ತತ್ವ ವಿವೇಕಿನಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಧಾರಣೋತ್ಕಂಠಂ ಧೃತರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲಿಕಂ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ, ಲಿಂಗಧಾರಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ಪಾರಾಯಣಂ ಲಿಂಗಾಂಗ ಯೋಗ ತತ್ವಜ್ಞಂ ನಿರೂಢಾದ್ವೈತ ವಾಸನಂ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸ್ಥಳ ಭೇದಜ್ಞಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ಶಿವವಾದಿನಂ ಅಂತೇಳಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾರ್ಥನಾದ, ಅಂದರೆ ಭಸ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ, ತ್ರಿಪುಂಡ್ರವನ್ನು 3 ಬೆರಳು ಭಸ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ, ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ, ಲಿಂಗ ಧಾರಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ಪಾರಾಯಣನಾದ, ಲಿಂಗಾಂಗ ಯೋಗದ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೂ ಶಿವಾದ್ವೈತ ಭಾವನಾ ನಿಷ್ಠನಾದ, ಲಿಂಗಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅಂಗಸ್ಥಳಗಳ ಭೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ, ಶಿವತತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ, ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಇಂತಹ ಗುರುವನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೇವೇತ ಪರಮಾಚಾರ್ಯಂ ಶಿಷ್ಯೋ ಭಕ್ತಿ ಭಯಾನ್ವಿತಃ ಷಣ್ಮಾಸಾನ್ ವತ್ಸರಂ ವಾಪಿ ಯಾವ ದೇಶ ಪ್ರಸೀದತಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶರಣಾಗತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗುರುವು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವವರೆಗೂ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಶಿಷ್ಯ. ಗುರು ಒಲಿಯೋದು ತುಂಬಾ ದುರ್ಲಭ. ಗುರು ಬಹಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ನಿಮಗ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೋ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೋ ಒಲಿಬಹುದು, ಆದರೆ ಗುರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಷ್ಟು ಅಸಾಧ್ಯ ಒಲಿಯೋದು.
ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಈ ಮೂರು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ. ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ, ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುವವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗುರು. ಈಗ ನಾ ಏನು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಲಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ವಿಷ್ಣುವನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಹೇಶ್ವರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಹೇಶ್ವರನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಯ, ಮಹೇಶ್ವರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವರವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೀಮಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಅವ್ ಗುರು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ, ಗುರು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ. ಗುರುವಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅಗಾಧವಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಮಹೇಶ್ವರನಂತೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಂಜೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಬರ್ತಾಳೆ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಆತು ಗುರುವಿನಡೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಗುರುಗಳ ನನಗ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂತಾನ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊರತೆ ಇದ್ರ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗುರುಗಳು ಅವಳನ್ನ ನಾಡಿಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮರೆನಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ತನ್ನ ಕರುಣ ಕಟಾಕ್ಷ ಹಾಲನ್ನೆರೆದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನ ಮನುಷ್ಯನಾಗದೆ ದಾನವಂತನಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಸಮಾಜವನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಲಯಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುವರ್ಣಂಚ ಗುಣಾತೀತಂ ರೂವರ್ಣಂಚ ರೂಪವರ್ಜಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅವಗುಣಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಶಿವಗುಣ ಶಿವಭಾವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೂಪ ಬದಲಿಸಿ ಶಕ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಐತಂದ್ರ ರು ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೈತಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಗುರು. ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯುವುದು ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ದೀಪ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯನ ಬದುಕನ್ನ ಬಂಗಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಪರಮಗುರು, ಪರಮಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಜಗುಣರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ಗುರು ವಚನೋಪದೇಶವ ನಾಲಿಸಿದಾಗಳುವುದು ನರರಿಗೆ ಮುಕುತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ಬಸವಲಿಂಗರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವು ಮಾತೇನು ನೀನೊಲಿದು ಪಾದವನಿಟ್ಟ ನೆಲವೇ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಜಲವೇ ಪಾವನ ತೀರ್ಥ ಸುಲಭ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯಾಗು. ಅದೇ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದನ್ನ ಮುಕುತಿ. ಮುಕುತಿ ದೊರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗುರುವಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠ ಮನೋಗತವಾಗಿ ನಾವು ಗುರುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನು ದೊರೀತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾಸರು, ಮುಕುತಿ ದೊರೀತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಿಜಗುಣರು ಬಿಡಿ, ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ಬಸವಲಿಂಗರನ್ನು ಬಿಡಿ, ದಾಸರನ್ನು ಬಿಡಿ, ಶಿವಾಗಮದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಗೋರಧಿಕಂ ನ ಗುರೋರ್ ಅಧಿಕಂ ಶಿವಶಾಸನತಃ. ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಾಗಮದಲ್ಲಿ ಶಿವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗುರುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದ್ದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ವತಃ ಶಿವಾಗಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರ ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವ ಎಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯನ್ನ ಹಾಳೆಯನ್ನಾಗಿ, ಈ ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನ ಮಸಿಯನ್ನಾಗಿ, ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಲೇಖನಿಯನ್ನಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀದು ಮುಗಿತದ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಗಿತದ. ಆದ್ರ ಇನ್ನು ಬರೀದು ಉಳಿತದ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಗಿತದ. ಗುರುವಿನ ವರ್ಣನೆ ಎದಕ್ಕೂ ಹೋಲ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ತೂಕಕ್ಕ ಹೋಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಾಳುವಿನ ಅಗಲಕ್ಕೂ ಹೋಲ್ಸಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿರುವ ಕಾರಣ ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವ ಬಹಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗೈತಿ. ಅದನ್ನ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಬಾಯಿಂದ, ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಚನದಿಂದ ಇನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ನುಡಿಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಿವಂಭಯ್ಯ. ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ
ಶ್ರೀ ವೀರಬಸವ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ अभी महाराष्ट्र से आए हुए हमारे श्री जगतगुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के भूतपूर्व छात्र श्री शटस्थल ब्रह्म जिंतुरकर महाराज जी अपने यहाँ धर्म सभा में है। उनको मैं आमंत्रण करूँगा अपना मनोगत व्यक्त करने के लिए। आप आवे अपना मनोगत व्यक्त कीजिए। त्रैलोक्य संपदा लेख्य समुल्लेखन वित्थये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। प्रप्रथम वीरशैव विमल मता स्थापनाचार्य जगदादि जगतगुरु रेणुकादि पंचाचार्यों के चरणों में अनंत भक्ति पूर्वक प्रणाम समर्पित करूं। इस कार्यक्रम के दिव्य सानिध्य ग्रहण किए हुए जगतगुरु विश्वाराध्य ज्ञान सिंहासन के श्री 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 1008 जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के चरणों में अनंत भक्ति पूर्वक नमन करते हुए और इस पीठ के भावी जगतगुरु उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुआ है शटस्थल ब्रह्मे धर्मरत्न डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी के चरणों में नमन करके यहाँ पे बैठे हुए सब इस सभा में विराजमान हुए महेंद्रगिरी के महाराज, कड़बगांव के महाराज और पाशापुर के महाराज और सिद्धलिंग स्वामी जी और उनके साथ आए हुए और एक हमारे साथीदार महाराज, इन सभी महाराजों को मैं हृदय पूर्वक नमन करके और ये सामने मेरे सामने बैठे हुए एक लाल जोड़े में बैठे हैं और एक पीला जोड़े में बैठे हैं। एक शहाद नगर के विद्यार्थीगण हैं और एक बिस्नल्ली ग्राम के विद्यार्थीगण हैं। ये सब विद्यार्थी लोगों के बारे में बोलने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इनको ताली बजा करके इनका स्वागत करें। और यहाँ पे बैठे हुए सब सद्भक्तगण और माताएं, इन पर सब मैनेजमेंट करते हुए, इनको सब शिक्षा दीक्षा देते हुए, इनको वेद में आगे बढ़ाते हुए, इनके टीचर हो करके उनके जीवन में काम कर रहे हैं संगया शास्त्री जी। और अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही सुंदर गुरु के बारे में गुरु का वर्णन करते हुए वीर बसव देवरु नवलगुंद के देवरु जी और काशी वीरशैव विद्वत संघ के सभी विद्यार्थीगण, ये बहुत अभूतपूर्व चिंतन और कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। काशी में अगर आए तो बोलने वालों को ये समस्या होती है कि किस भाषा में प्रवचन करें, या हिंदी में बोले या मराठी में बोले या कन्नड़ में बोले। तो मैं तो महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, तो महास्वामी जी का आज्ञा हुआ कि आप हिंदी में बात करो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा
शिव पुराण के माध्यम में एक बात आती है, जब माता पार्वती परमेश्वर को प्रश्न करती है कि इस जग में कौन बड़ा है। माता पार्वती को ऐसा लगता है मेरा पति ही सर्वस्व है, अब मेरा पति खुद का ही नाम बोलेंगे, ऐसा उन्होंने प्रतीक्षा करते हुए माता पार्वती भगवान शंकर को प्रश्न करती है, इस जग में कौन बड़ा है। बहुत सुंदर एक प्रसंग आता है शिव कथा में। भगवान शंकर खुद अपने मुंह से, खुद अपने वाणी से, खुद अपने विचार से इस वाक्य को प्रकट किया। तो उन्होंने कहा, न गुरोरधिकम, न गुरोरधिकम, न गुरोरधिकम शिव शासनतः, शिव शासनतः, शिव शासनतः। एक बार नहीं, दो बार नहीं, खुद उन्होंने 3 बार इस वाक्य को दोहराया। इसके पीछे क्या उद्देश्य क्या था? तो माता पार्वती थोड़ा विचलित हो गई। तो भगवान शंकर ने बताया कि देखो पार्वती, इस जग में अगर कोई बड़ा है तो वो गुरु है। जब तक ये शिव का शासन रहेगा तब तक गुरु ही बड़ा है। तो इतने में पार्वती संतुष्ट नहीं हुई। गुरु क्यों बड़ा? देखिए, आप सब देवी देवताओं को देखते हैं, उनके हाथ में क्या है? अब देवी का आराधना करने वालों को मालूम होगा, उनके देवी के हाथ में खड्ग है, त्रिशूल है, वीरभद्र के हाथ में खड्ग है, और अलग अलग ऐसे सब देवों को देख लीजिएगा तो सब देवी देवताओं के हाथ में क्या है? शस्त्र है, शस्त्र है। और भगवान शंकर ने बताया कि सब देवी देवताओं के हाथ में क्या है? शस्त्र है। लेकिन गुरु के हाथ में क्या है? शास्त्र है। गुरु के हाथ में शास्त्र है तो देवों के हाथ में शस्त्र है। शस्त्र संहार करता है, गुरु उद्धार करता है। इसलिए गुरु बड़ा है, इसलिए गुरु बड़ा है, इसलिए गुरु बड़ा है। एक बार कबीरदास जी के जीवन में बहुत बड़ा एक सुंदर प्रसंग आता है। जा रहे थे एक गांव में, वहां बैठे एक गांव में प्रवेश हुआ उनका, और उनको बुभुक्षा लग गया, भूख लग गई। तो भिक्षा मांगने के लिए एक घर के सामने जाते हैं। कृपया सब लोग बैठ जाइए। काशी में आना ही बहुत बड़ी बात है, और काशी में आकर के जगत गुरु महास्वामी जी के सामने बैठ करके प्रवचन आशीर्वचन सुनना, ये बहुत बड़ी पुण्य का काम है, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो कबीरदास जी एक घर के सामने जाते हैं, भगवती भिक्षाम देहि बोलते हैं। तो उस घर में बैठी हुई बूढ़ी माँ को ये सुनाई नहीं देता है। वो बूढ़ी माँ क्या काम कर रही थी? धान्य को पीसती हुई। पुराने जमाने में चक्की का आटा, चक्की बिक्की नहीं था, तो वो दोनों पत्थर में धान्य डाल करके उसको पीसने का काम कर रही थी। फिर ये दृश्य देख करके एक बार बोले, 2 बार बोले, उस बूढ़ी मां को सुनाई नहीं दिया। कबीरदास जी के आंखों में अश्रु आने लगे, आंखों में आंसू आने लगे। वो बूढ़ी मां की नजर उस दरवाजे पर जाती है। तो दरवाजे पे जाने के बाद देखती है कि मेरे घर के सामने एक संत आकर के खड़ा है। तो मैं भिक्षा देने के लिए, भिक्षा परोसने के लिए हमको देर हो गई, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए।
माँ जी आप देर करके मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं नहीं रो रहा हूं। आप जो काम कर रही थी उस काम को देख करके मुझे रोना आ रहा है। वो बूढ़ी माँ बहुत विद्वान थी। तो यहां पे कबीरदास जी लिखते हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाठन के बीच में साबत बचा न कोई। तो फिर कबीरदास जी ऐसे सोचने लगे। तो फिर वो बूढ़ी माँ ने उनको समझाया, क्यों रो रहे हैं? आप जितना भी धान्य डाल करके पीस रहे हैं वो सब पीठ होकर के गल करके नीचे गिर रहे हैं। ये जीवात्मा भी वैसा ही जा रहा है, नष्ट हो रहा है। ऐसे बोलने के बाद वो बूढ़ी माँ उनके कान पकड़ के अंदर लेके गई और ऊपर का एक पत्थर उठा के, बीच में क्या रहता है? खुट्टा रहता है, एक बीच में एक लकड़ी रहती है। वो माँ ने बताया कि ये बीच में जो लकड़ी के आजू बाजू में जैसा है वैसा ही दाना पड़ा हुआ है, कितना भी चक्की घूमने दो वो दाना वैसा जैसा है वैसा ही रहता है। तो इसका तात्पर्य ये है, वो माँ ने समझाया, बूढ़ी माँ ने कबीरदास जी को समझाया, देखो जिंदगी में जो गुरु करता है, जिंदगी में जो गुरु के चरण में जाता है, गुरु के शरण में जाता है, गुरु की कृपा पात्र करता है, वो जिंदगी में कभी पिसते नहीं है, वो जिंदगी मुक्त हो जाता है। ऐसा उन्होंने उनको बताया। तब जाकर के गुरु का महत्व उनको समझ में आ गया। और क्यों बड़ा है? गुरु बुद्धि को पलट करने वाला रहता है। गुरु क्या रहता है? अंधकार तो जीवन में अंधकार का तो दूर करने ही वाले हैं। उससे भी पहले गुरु जीवन में प्रकाश लाता है। और आपका वो शिक्षा गुरु रहने दो, दीक्षा गुरु रहने दो, मोक्ष गुरु, आप तीर्थ लेते समय एक संकल्प करते हैं, हर हर काल हर कर्म हर दुरित हर सर्व पाप परिहर। ये यहां बैठे हुए सब विद्यार्थी हंस रहे। दीक्षा गुरुवे, मोक्ष गुरुवे, है ना, कुल गुरुवे, महागुरुवे। अब ये जो क्यों बुलाया जाता है, तो इसका भाव यह है, तो सब गुरुओं का भाव उसी तीर्थ में देख करके अपना अपना गुरु का तीर्थ ग्रहण करो, ये गुरु का तात्पर्य है, ये गुरु मंत्र का तात्पर्य है। तो इस तरह ये तीर्थ को, ये पानी को तीर्थ का जगह कौन दिया? ये भारतीय संस्कृति में दिया है। अब फॉरेन वाले यहाँ पे आते हैं, व्हाट डू यू मीनिंग बाय तीर्था, इस तरह प्रश्न करते हैं। वो जल को हम तीर्थ का, जब गुरु का चरण स्पर्श होकर के वो गुरु का उपदेश, गुरु का मंत्रोच्चारण होने के बाद वो जल को तीर्थ में बदला जाता है। एक कहीं पे अगर होता है तो ये भारत वर्ष में भी होता है, कहीं दूसरे देश में नहीं होता, ये भारत में ही हो सकता है। तो अभी हमारे नवलगुंद महाराज देवरू बात कर रहे थे, गुरु का वर्णन कितना भी करो हम सब लोग थक जाएंगे, क्योंकि वेद भी वहां थक जाता है। और वहां पे निश्वसितमेतत् ऋग्वेदाः, यजुर्वेदाः, सामवेदाः, अथर्वण वेदाः, चारों वेद गुरु का वर्णन करते करते हुए थक गया। तो इसीलिए गुरु का वर्णन बहुत है। सारी धरती कागज करो, सात समंदर का शाही करो, सब झाड़ो लेखनी करो, पर गुरु का वर्णन नहीं होगा, पर गुरु का वर्णन नहीं होगा। तो मुझे समय बहुत कम दिया गया है, आगे का कार्यक्रम हम सब लोगों को श्रवण करना है। अब जो रोज का जो कार्यक्रम है बहुत ही सुंदर ढंग से चल रहा है और ऐसे ही चलता रहे, यही जगतगुरु विश्वाराध्य के चरणों में और जगतगुरु महास्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपना 2 शब्द महास्वामी जी के चरणों में समर्पण करते हुए मेरा प्रवचन यहीं पे खत्म करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगतगुरु पंचाचार्य, श्रीमद् जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य, श्री शटस्थल ब्रह्म अमृतेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी, आप अच्छी तरह से
सुंदर रूप से गुरु के बारे में हम लोगों को समझाया। जब आप यहाँ थे उस समय भी आप अत्यंत कुशाग्र बुद्धि प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, और जब भी जो भी सभा में बोलने के लिए महाराज जी आपको ही बोलते थे, चाहे कन्नड़ भाषा में हो, हिंदी भाषा में हो, मराठी भाषा में, क्योंकि आपका जो भाषा के ऊपर जो पकड़ है अत्यंत मजबूत है। कहाँ हिंदी आपका मातृभाषा नहीं है, फिर भी आप कहाँ स्त्रीलिंग शब्द उपयोग करना है, वो सब आपका बहुत अत्यंत प्रभाव है। ऐसे आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आगे अभी तक श्री सिद्धांत शिखामणि के ऊपर प्रवचन करते आ रहे। आज गुरु कारुण्य स्थल के ऊपर श्री शटस्थल ब्रह्म डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी जी श्री काशी पीठ का उत्तराधिकारी, इनसे प्रवचन प्रारंभ होगा। हम सभी लोग शांत चित्त से बैठ के प्रवचन सुनेंगे। पंचाशवदनोद्भूतान् पंचतत्वादिनायकान् पंचब्रह्ममयानौमि पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिंगसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। त्रैलोक्य संपदालेख्य समल्लेखन वित्तहे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शम्भोः प्रणमामि परां शिवाम्। इस पीठ में इस पीठ के पूर्व जगत गुरु श्री 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 1008 जगत गुरु विश्वेश्वर महास्वामी जी, इनका 105 मतलब 5 अधिक शत जन्मदिनोत्सव का उपलक्ष्य में और वर्तमान जगत गुरु जी का अमृत महोत्सव और भारत देश का अमृत महोत्सव और जगत गुरु पट्टाधिकार महोत्सव, इस चारों कार्यक्रमों को उपलक्ष्य रखते हुए जो मंडल संस्कृति का अनुसार मंडल पर्यंत श्री सिद्धांत शिखामणि और जगत गुरु कर्तृगति का जो पूजा पाठ वगैरह ये सब चलते हुए आ रहे हैं। और इस सायं शुभ संध्या में श्री सिद्धांत शिखामणि का प्रवचन का इस कार्यक्रम में इस व्यासपीठ पर विराजमान दिव्य सानिध्य इस पीठ के अधिपति श्री 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 1008 ज्ञान सिंहासनाधीश्वर जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर भगत पादंगर, इनका चरणाविंद पर अनंत दीर्घ प्रणाम करते हुए और इस व्यासपीठ पर विराजमान और अपना धर्मोपदेश प्रदान किए हुए जिंतुर जी का महाराज जी और ऐसे ही प्रास्ताविक पुष्पांजलि समर्पण किए हुए वीर बसवदेव और उसके साथ साथ इस व्यासपीठ पर उपस्थित हुए
सभी शिवाचार्य है कि नहीं, मंदरीकर महाराज, जंतुरकर महाराज और शाहपुरकर महाराज और वड़ंगड़कर महाराज और सुल्तानपुरकर महाराज जी और वाष्प दोहनड़ी महाराज जी, खब्बूर महाराज जी और वाशापुर महाराज के सभी महाराजों का नमस्कार करते हुए और इस व्यासपीठ में विराजमान वीरशैव संघ के सभी सदस्य बढ़ और इधर व्यासपीठ के सामने विराजमान हुए शादनगर और बिस्नड़ी पाठशाला के सभी विद्यार्थीगण और उनका प्राध्यापक जी आदरणीय संगय स्वामी जी और अन्य सभी अलग अलग राज्यों से आए हुए, अलग अलग जिलों से आए हुए सभी भक्तालोगन, माता भगिनी, हम लोग अभी तक मतलब इतना दिनों से जो सिद्धांत शिखामणि का बारे में प्रवचन सुनते हुए आ रहे, श्री सिद्धांत शिखामणि ये वीरशैव धर्म का पवित्र ग्रंथ, सभी दार्शनिक ग्रंथों का राजा का रूप में माने मतलब पहचानने वाले, सभी ग्रंथों का शिखामणि का रूप में पहचानने वाले श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ श्री रेणुक भगवत जी ने सभी मानव कुल का कल्याण का उपलक्ष्य लिखते हुए उनका कल्याण के वास्ते अगस्त्य महर्षि को निमित्त बनाकर मानव कुलकोटि का कल्याण के लिए उपदेश किए हुए ग्रंथ श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ, उनका उपदेशों का एकाग्रित करके एक क्रोड़ी करके ग्रंथ के रूप में रचन किए हुए ग्रंथकर्ता श्री शिवयोगी शिवाचार्य जी ने हम लोगों का दिव्य भव्य ग्रंथ को उन्होंने अपना आत्म आलाक्य दिए हुए और इस ग्रंथ के बारे में बहुत दिनों से हम लोग कमित कमी 1 महीना का ऊपर हुआ जो एक से एक स्थलों का श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ जीव शिव सामरस्य का ज्ञान बताते हुए इस ग्रंथ में 101 सोपान है। उनमें से हम लोग अभी तीसरा सोपान खत्म करके मतलब तीसरा सोपान के चढ़ते हुए अभी चौथा सोपान पर पांव रख रहे हैं। अब तक हम लोग जो पहला सोपान है पिंड स्थल और दूसरा सोपान है पिंड ज्ञान स्थल और तीसरा सोपान है संसार है स्थल। परसों अभी 3-4 दिन से पहले मैं संसार ए स्थल के बारे में कई सारे बातें आपके सामने रखे थे और प्रवचन के रूप में आपको उपदेश किए हुए थे और उसमें एक ही बात बार बार नहीं दोहराते हुए एक ही बात को हम समझाना चाहेंगे कि मैं और मेरा ये दोनों को छोड़कर अगर ये सब जो भी प्रपंच है, जो भी जगत दिखने वाला जो भी है, हम जो उसमें से लेकर बनाए हुए जो भी चीज को हम संसार कहते हैं, उस संसार उसको भी संसार नहीं कहते, लेकिन उसमें जो मेरापन है उसको हम संसार कहते हैं। अगर मेरापन को छोड़कर हम लोग जिएंगे तो अवश्य मोक्ष तरफ हम लोग जा सकते हैं। आप सभी लोगों को अगर मान लीजिए ये ईशावास्यमिदं सर्वम, जैसे ईशावास्य उपनिषद में बताया गया कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन मुंजीत महाग्रुदः कश्यचित् धनम, जैसे वहां बताते हुए कि ये सब
ईश्वर का दिए हुए दान है। ये सब उन्हीं से जो प्रकट हुए चीज है, मतलब ये उसी का भावना रखते हुए ये सब उनका है। हम लोग इधर सिर्फ हम लोग कितना बार सिर्फ कहेंगे तो चलेगा, सिर्फ यूज करने के लिए, मतलब उसका इस्तेमाल करने के लिए आए हुए हैं, न कि उसको ऊपर थप्पा मारने के लिए। हम लोग सोचकर समझकर संसार चलाना है कि कभी ना कभी इसको छोड़कर जाना है, ऐसे ध्यान में रखते हुए हम लोग संसार करना है। अगर थोड़ा सा एक दृष्टांत है, उसको अगर समझाते हुए अगर गुरु कारण के, क्योंकि उस दिन जल्दी में माँ स्वामी जी बताए थे कि अगर बताना है तो और 10 दिन तक संसार एक स्थल में अगर बताना है तो 10 दिन और, मतलब 10 दिन तक और बता सकते थे। मतलब अभी कार्यक्रम समाप्त होने तक पूर्ण संसार में ये स्थल में भी हम लोग रह सकते थे। इसलिए मैं माँ स्वामी जी को बताया कि संसार स्थल थोड़ा वैराग हो रहा है, इसलिए आगे जाने के लिए हम सोच रहे हैं। महाराज जी हमको जब बताएंगे तो ठीक है। आपका एक कार्यक्रम निमित्त सोलापुर को जाना था, इसलिए हम लोग बोले कि माँ स्वामी जी को मैंने बोला कि इसको आदि थोड़ा मतलब सहार लेके संसार स्थल का सार के बारे में बताते हुए हम जो खत्म करेंगे, ऐसे माँ स्वामी जी से हम परमिशन लेकर, मतलब उनका आज्ञा, उनका आदेश के अनुसार थोड़ा बहुत इसमें करके खत्म करके हम लोग गए थे। लेकिन अभी आगे क्या लेना है तो पीछे का थोड़ा बहुत देखना पड़ता, थोड़ा बहुत। तो जैसे एक गांव में थोड़ा सा एक दृष्टांत है। जैसे एक गांव में ऐसे बहुत बड़ा व्यापारी थे, उनका बहुत सारे जो दुकान हम बोलते हैं मालगी, जैसे कि दुकान भाड़ा किराए पे जो देते रहते, बहुत सारे दुकान बांधे हुए थे, उसको किराए पर दिए हुए थे, मतलब किराएदार नहीं आए थे, ऐसे ही रखे हुए थे। एक दिन उनको सोचने में आया कि एक ना एक दिन इसको किराएदार तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसको बेच के डालना है, ऐसे वो सोच के रखे थे, आगे बेचेंगे करके। जब अचानक एक दिन ऐसे हुआ कि वो सब सारे दुकान में आग लग गई। आग लगते हुए जब आग लग गई थी, सब मतलब जल रहे, आग के चपेट में आकर सब जल रहे थे दुकान सब। उस समय उसका पिताजी उनको देख लिए, मतलब सभी दुकानों जल रहे हैं, उनका दुकान जल रहे हैं। बहुत पिताजी बहुत दुख बोली, मतलब अपना खुद का चीज जल रहे हैं, अपना इतना बहुत सारे दुकान क्षणार्थ में राख हो जाएंगे, ऐसे समझकर रोते रोते वो उनका बेटे के पास आ गए। उनका बेटे के पास आकर वो बोलने लगे कि बहुत रो रहे, बोल नहीं पा रहे थे। बैठा बोले क्या पिताजी बताइए। वो बोल नहीं पा रहे थे, बहुत मतलब दुख, इतना दुख हुए थे, फिर भी दुख संभाल कर वो बोले, ने अपना सभी दुकान पे आग लगी है, जलकर राख हो रहे, क्या कुछ बचाए, चलो बचाएंगे चलो। ऐसे जब पिताजी ने बोले, रोते हुए बोल रहे थे बेटे के सामने, तब बेटे ने बोले कोई बात नहीं पिताजी, बहुत निश्चिंत होकर बोले कोई बात नहीं पिताजी, जलने दीजिए। पिताजी को आश्चर्यचकित हुआ, अपना चीज जल रही है, फिर भी अपना बेटों को थोड़ा सा भी दुख नहीं उसका चेहरे में नहीं दिख रहे। तब पिताजी को जब बेटे ने बोले कोई बात नहीं पिताजी, कल ही उसको बेच जाड़ाओं में पैसे आ गए, जलने दीजिए कोई बात नहीं। जब पिताजी ये बात सुनकर जितना रो रहे थे, रोते हुए दौड़ते हुए आए थे, वो जब बेटे के मुंह से जब बात सुनी, दुकान को बेच डाला हूं, पैसा भी आ चुका है, तब पिताजी का दुख चले गए। जितना रो रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, रोने में रोते रोते बोल नहीं पा रहे थे बेटों के सामने। लेकिन जब उनका ये अब दुकान अपना नहीं रही, दुकान को बेच डाला है, पैसे भी मिल गए, कोई बात नहीं जलने दीजिए, वो भी पिताजी बोलने लगे। क्यों? एक वक्त में वो बहुत रो रहे थे, दुकान को देखकर अपनापन महसूस कर मतलब अपनापन था उधर, बहुत रो रहे थे, लेकिन अपनापन जब निकल गई, क्योंकि बेच डाला हो, जैसे बेटा ने बोले बेच डाला, उसका पैसा भी मिला है, अपनापन चला गया उधर। अपनापन जब चला गया तब रोना बंद हो गए।
कहने का तात्पर्य है कि मेरा, जब उस चीज के ऊपर मेरापन था तब इनका रोना आ गया, दुख हुआ। जब मेरापन चला गया, मतलब दूसरों को बेच दिया, दूसरे का चीज है, अपना चीज नहीं है, जब उसका समझ में आया तब अपने आप दुख समाप्त हुआ। उतना रोने वाला आदमी, मतलब दुख में रहने हुए आदमी अचानक चुप हो जाता है तो उसका मन का विचलित हो गया। मेरा उसका पे जो भी मेरापन था मन में, मेरा जल रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, वो मेरा चला गया, दूसरा को हो गया। मेरा नहीं, ये तेरा है। तेरा हो गया तो मतलब बेटा का नहीं, दूसरों का। दूसरे को चलने दे, कोई बात नहीं, अपना क्या चाहता है। ऐसे समझकर जब पिताजी, मतलब संसार, मतलब मेरा ये दृष्टांत इसलिए बोल रहे कि संसार में भी मेरापन जब तक रहेगा, मेरा और मैं जब तक रहेगा, तब तक अपना पीछे संसार पड़ा रहेगा। इसलिए संसार में हर वक्त दुख ही उठाना पड़ेगा। इसलिए उस दुख को, अगर दुख से अगर मोक्ष पाना है तो, दुख से अगर सुख के तरफ आना है तो, इस संसार पे अगर मोक्ष पाना है तो गुरु का सानिध्य में जाना अनिवार्य है, अवश्य है। अवश्य जब गुरु के सामने, गुरु के सानिध्य में हम लोग गए तो उनका सानिध्य में शरणागत होकर, अभी अभी गुरु के बारे में बहुत सारे आप लोगों को जिंतुरकर महाराज ने और देवरो जी ने गुरु के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझाए। अगर यहां कबीरदास जी ने भी एक बात बताई, एक दोहे, उनका दोहे है, गुरु गोविंद दोनों कड़े काहे लागू पाए, बलिदारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताई। मतलब गुरु और गोविंद दोनों अचानक सामने आकर खड़े होगा तो पहला किसका पांव चुना है, मतलब नमस्कार किसको करना है। वहां कबीरदास जी बताते हैं कि भगवान आकर खड़े होने दे, लेकिन को हम लोग क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए सामान्य व्यक्ति क्या बोलेंगे, पहले भगवान को पकड़ लो, भगवान सब कुछ दे सकता है, गुरु क्या देंगे, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। हम लोग का दिमाग में क्या आएगा, अगर भगवान को पकड़ेंगे तो सारे प्रपंच उनका है, बहुत सारे चीज हम लोगों को मिल सकते हैं। लेकिन जब कबीरदास ने बताते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों अगर खड़े रहेंगे तो पहले गुरु का चरण छूना है, क्योंकि गुरु के माध्यम से तो भगवान का प्राप्त हुई है। हम लोग गुरु का माध्यम से तो भगवान का साक्षात्कार हुई है। अगर गुरु नहीं रहे तो भगवान कहां से आएंगे। अगर गुरु का शिवपतव नरेಬೇಕಾದರೆ गुरुपतवे ಮೊದಲು, कन्नड़ में बताया गया। शिव का मतलब भगवान का रास्ता पाना है तो अगर मतलब पहले गुरु का पथ, गुरु का रास्ता चुनना पड़ेगा। हम लोग गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। इसलिए यहां हम लोग यहां आज गुरु कारुण्य स्थल में, ये गुरु कारुण्य स्थल का अधिकारी कौन है अगर देखा जाए, मतलब किसी एक चीज का एक अधिकारी रहता है, एक ओनर, हम लोग कहते हैं ना योग्य व्यक्ति। अब मान लीजिए घर का यजमान कौन है, घर का अधिकारी कौन है, कोई भी ऑफिस का अधिकारी कौन है। कोई भी हम जाएंगे तो ऑफिस में यदि इसका अधिकारी कौन है, एमडी कौन है या मैनेजर कौन है, हम लोग पूछते हैं, न कि चपरासी को पूछते हैं। या क्या सामने लीजिए सामने चपरासी बैठा हो, उनको जाकर हम क्या बोलते हैं, इधर चपरासी कौन है नहीं पूछते, इधर मैनेजर कौन है। हम लोगों का मन में मतलब मेन व्यक्ति को पकड़ना, मेन व्यक्ति को पकड़ेंगे तो काम अवश्य हो जाएंगे। उसका एक दिमाग का एक टेंडेंसी रहती है। इसलिए यहां भी गुरु कारुण्य स्थल का कौन इसका योग्य अधिकारी कौन बन सकता है। इधर पिंडक ज्ञान स्थल, संसार ये स्थल, मतलब
पिंड शुद्धांतकरणी होकर जो भी शुद्धांतकरणी हुआ हो, और उसके बाद पिंड ज्ञानी मतलब आत्मा अनात्मा का विवेक संपन्न हुआ हो, और उसके बाद संसार इस मतलब जिसका संसार पर वैराग्य, वह व्यक्ति ही इस गुरुकारुण्य स्थल का अधिकारी बन सकता है। इस गुरुकारुण्य स्थल में अगर हम गुरु सानिध्य में जाना है तो, मोक्ष पाने के लिए गुरु का सानिध्य में जाना है तो हम लोगों को गुरु एक परीक्षा लेते हैं। मतलब ये अधिकारी पक्का है या कच्चा है। हम लोग कुछ भी एक अगर मान लीजिए अभी तो नहीं है गड़ा, कहीं कहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं बताएंगे। अगर गड़ा लेना है तो पहले इधर ज्येष्ठ लोग है, माटी का मिट्टी का घड़ा लेना है तो क्या करते थे? मिट्टी का घड़ा लेकर, मिट्टी का घड़ा को हाथ में लेकर उसको ऐसे ऐसे बजा के देखते थे, ऐसे ऐसे बजाते थे। अब नहीं बजाते, बच्चों को पता नहीं, क्योंकि स्टील का पात्र है उसका कहाँ बजाएंगे, या प्लास्टिक का पात्र है उसको हम ऐसे देखते कहीं वो लेके नहीं, न कि बजाते। लेकिन मिट्टी का पात्र अगर लेना तो बजाना पड़ता है, बजाने के बाद ही पता चलता था कच्चा है कि पक्का है। अगर मान लीजिए वहाँ बजाएंगे तो टुप टुप करेंगे तो ये पक्का नहीं, मतलब इसको अच्छे तरह से नहीं बनाया, अच्छे तरह से नहीं जलाए। अगर मान लीजिए ठन ठन गएंगे तो आवाज़ ठन ठन आए जाएंगे तो क्या कहते थे हम लोग? ये पक्का है, मतलब इसका अच्छे तरह से ये आग में जल चुका है, मतलब इसका अगर हम लोग जेल ले जा सकते हैं, इसमें पानी भर के रख सकते हैं, ऐसा हम लोग सोचते थे। मतलब एक ज्ञान था। उसी के बारे में इधर जैसे हम लोग सामान्य कुछ एक गड़ा करना है तो जैसे चेक करते हैं, उसका परीक्षा लेते हैं, वैसे ही इधर गुरु कारुण्य स्थल का कोई अधिकारी इस चारों मतलब इस तीनों का अच्छे तरह से अपना अनुयायी क्या बोलते हैं उसका शरीर में, उसका जीवन में उनको पालन करते हुए आगे आगे आकर वो गुरु कारुण्य स्थल का अधिकारी बन सकता है, गुरु कारुण्य स्थल में प्रवेश लेने के लिए योग्य बन सकता है। इसलिए इधर तद विज्ञानार्थ स गुरुमेव अविगच्छेत् सम्मितवाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यहाँ सह गुरुमेव आविगच्छेत् यह बताया गया। अगर गुरु का सानिध्य में जाना है तो इस तत्व को जानना अनिवार्य है। अगर इस दुख से मोक्ष पाना है तो दुख से मुक्त होकर हम लोग शाश्वत आनंद की तरफ मान लीजिए आत्मज्ञान पाना है तो हम लोग ये चारों मतलब ये तीनों चीज, ये तीनों स्थल को पूर्णता परिपक्व होने के बाद ही आगे जाकर गुरु कारुण्य स्थल का अधिपति हम लोग बन सकते हैं, जाने का योग्य अवकात हम लोग कहते हैं। कोई भी बोलते बोलते यहाँ ज्यादा है शब्द, यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश में क्या तेरा अवकात है क्या, ऐसे बहुत बारे सारे लोग पूछते रहते हैं। मान लीजिए किसी को बोलेंगे तो क्या तेरा अवकात है क्या, बोलेंगे तो गुस्सा आ जाता है। मतलब योग्य है क्या तुम? उस चीज को अगर पाना है तो आपका अंदर उसका योग्यता होना चाहिए। उस योग्यता के बारे में इधर गुरु एक परीक्षा लेकर आगे उनका मतलब आत्मज्ञान को समझाना है नहीं समझाना है, इसी के बारे में इधर गुरु कारुण्य स्थल में ततो विवेक संपन्नो विरागी शुद्ध मानसः जिज्ञासु सर्व संसार दोष दंसकरो शिवम। यहाँ प्रास्ताविक निर्णय में तो
श्लोक 4-5 आगे बता चुके हैं, लेकिन हम लोग तो अभी पहला श्लोक जो गुरुकार्ण्य स्थल का पहला श्लोक है, ततो विवेक संपन्नो विरागी शुद्ध मानसः जिज्ञासुः सर्व संसारम दोष दंसकरम शिवम। इस श्लोक के बारे में अगर विस्तार मतलब बहुत डीपली, बहुत अच्छे ढंग से अगर जानना है तो कौन इसका, अभी जो बताया, इसका अधिपति कौन हो सकता है, इस गुरु और शिष्य का संबंध क्या है, इस बंधन, जैसे गुरु और शिष्य का एक नाता है, हम लोग बोलते हैं बंधन, जैसे इसका लक्षण क्या है, मतलब इस गुरु कारुण्य स्थल का कोई भी एक लक्षण होगा ही, अगर उस लक्षण के वजह से इसमें प्रवेश कर सकता है। ये सब इसके बारे में अभी जो बताया, पिंड ज्ञानी, पिंड शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए, मन शुद्ध अंतःकरण, उसके बाद पिंड ज्ञानी होना चाहिए, आत्मा अनात्म विवेक ज्ञान, आत्मा अनात्म विवेक ज्ञान, और सत्य असत्य का विवेक ज्ञान, और उसके बाद संसार में वैराग्य होना चाहिए, शिव तत्व को जाने का तत्पर होना चाहिए, मतलब शिव जी का या आत्मा ज्ञान को जानने इच्छुक होना चाहिए। जिसका जिज्ञासु है वही इसमें प्रवेश कर सकता है। मान लीजिए कच्चा पका, मैं अभी बताया ना गड़ा के बारे में, ऐसे न पका हुआ होगा तो वो नहीं जा सकता है, इसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते। इसलिए इसके बारे में हम लोग इस संबंध गुरु कारुण्य स्थल में गुरु और शिष्य का संबंध के बारे में बताया गया। इस संबंध क्या है, संबंध का मतलब क्या है? सम्यक बध्नाति, मतलब सम्यक बंधहा, जैसे अच्छा तरह से बांध कर, हम लोग बोलते हैं ना कुछ भी चीज अच्छे तरह से बांध लो, उसको हम संबंध बोलते हैं। और भी आगे जाकर अगर संबंध के बारे में देखा तो गोही, अगर मान लीजिए अपना पड़ोसी घर है, अपने घर में कोई नया व्यक्ति आ गया, रोज तो नहीं देखते थे उसको, अचानक देख लिया, मतलब अचानक एक अपना रिश्तेदार कोई भी आ गए तो नया व्यक्ति पड़ोस वाले अगर देखेंगे तो वो पूछते, वो अचानक पूछते कि ये व्यक्ति कौन है, इनका और तुम्हारा क्या संबंध है। ये तो लौकिक, हम लोग बोलते हैं ना ये बहुत दूर का रिश्तेदार है, या ये अपना मौसी का बेटा है, या मान लीजिए अपना ससुर जी, या कोई भी बादशाह हो, कुछ भी जो भी संबंध है उनका अपना नाता है वो हम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पुत्र और पिता का नाता संबंध, पत्नी और पति का नाता वो संबंध, और उसके बाद जो भी बहू और ससुर का नाता, जो भी ये रक्त नाता मानो या कोई भी संबंध, अपना बंधुत्व तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसना कहीं ना कहीं रक्त से मान लो या अपना रिश्ते से मान लो संबंध रहते हैं, लेकिन गुरु जी का, गुरु और शिष्य का नाता ऐसा है, ये ज्यादातर संबंध नहीं रहते, लेकिन गुरु जी और शिष्य का नाता उससे अपेक्षा बड़ा संबंध है, ये संबंधों के अपेक्षा बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे ये संबंध, जो भी संबंध है, ये जब तक अपने पास धन दौलत वगैरह रहेगा, अपने पास जान मान लीजिए बहुत सारे अचानक, या मान लीजिए लॉटरी, क्या बोलते हैं उसको, लॉटरी बोलते हैं ना, लॉटरी टिकट मार लिया 2 करोड़ 3 करोड़ या 5 करोड़ का, तब आप लोग देखे कहीं ना कहीं संबंध, बहुत दूर का संबंध आपके तरफ पधारेंगे। किस लिए आ गए ये सब, किस लिए आ गए, पहले क्यों नहीं आए थे?
आप किस लिए आ गए? तो आपके पास धन दौलत आ गए। ये धन दौलत की वजह से नाता बांधकर आने लगे। फिर नाता अगर होगा तो पहले क्यों नहीं था? पहले भी ऐसा नाता रखना था, तभी तो ये नाता का एक मान सम्मान रहता था। लेकिन पैसे के वास्ते जो भी नाता है वो नाता अंत तक नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ गुरु और शिष्य का जो भी नाता है, इस नाता, इस संबंध अपनों को इस संसार जैसे दुखों से मुक्त होने के लिए, इस संसार रूपी दुखों से मुक्त होकर मोक्ष पाना है तो गुरु और शिष्य का बंधुत्व ये मजबूत रहना है। और गुरु जैसे ऐसे आ गए तो गुरु अपना शिष्य नहीं मानते, उनका एक अलग अलग तरीके से अपना अपना एक इच्छा से उनका परीक्षा लेते रहते हैं। वो परीक्षा में अगर मान लीजिए उसका उनमें योग्यता पा गए तो तब जाकर उनका आगे का जो भी चीज उनको सिखाना या बोधन करना है वो सब बोधन करते रहते हैं। अगर बोधन करना है तो उसका आगुदर परीक्षा लेते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए शादी वादी नहीं है, शादी, ये जैसे मान लीजिए एक शब्द बोलेंगे तो एक शब्द अपने आप आ जाते हैं। अब कन्नड़ में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, कई सारे शब्द है ऐसे, मतलब अपने आप वो शब्द दूसरा भी शब्द आ जाते हैं। जैसे अभी बोला शादी वादी, शादी कोई भी शब्द हो, रोटी गिट्टी, कई शब्द है उस शब्द का अर्थ नहीं रहते। एक शब्द का अर्थ रहता है लेकिन दूसरे शब्द का अर्थ समझना बहुत मुश्किल है। रोटी गिट्टी और भी है शब्द उत्तर कन्नड़ में, नहीं बाकर ईकर तो इधर बोलते हैं, बाकर ईकर मराठी में बोलते हैं। लेकिन कोई भी शब्द मान लीजिए, या अपना शादी, मैं शादी वादी क्यों बोला वो इसलिए इसको समझाने के लिए देखा। शादी में अगर मतलब एक परिवार से दूसरा परिवार को, मतलब जैसे बोलते हैं कि कन्नड़ में यत्तना मामरा यत्तना कोगिले यत्तना दित्तन दत्त संबंध वैया, जैसे कवि ने बोला है वैसे ही इधर पुरुष एक घर का रहता है और स्त्री अन्य घर के रहती है। उन दोनों का कहाँ कहाँ से संबंध, यत्तना मामरा यत्तना कोगिले, वैसे ही संबंध अपना शादी में भी है। पहले तो रिश्तेदार में लेते थे, कहीं ना कहीं संबंध रहते थे, लेकिन अभी तो रिश्तेदार में संबंध जोड़ना मना कर रहे। क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि आगे जाकर अभी तो खाना वाना अच्छा तरह से नहीं है, इसलिए जो रिश्तेदार में बार बार अगर संबंध हम जोड़ते जाएंगे तो संतान में तकलीफ आ सकती है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अपंग पैदा हो जाएंगे या बुद्धिमंद बच्चे पैदा होते हैं। ये बहुत सारे चीज है, कोई भी रहने दो। लेकिन यहाँ अब हम लोग कहीं दूसरा किसी बड़े खानदान से या अच्छा संस्कार युक्त खानदान से हम लोग बेटी लेते कि या बेटा को बेटी लेते या बेटी को बेटा ढूंढते या वधु को वर ढूंढते, वर को वधु ढूंढने हम जाते। हम अगर जाएंगे तो क्या कहते हैं हम लोग, वधु अगर देखने गए आगोदर उसके पहले हम लोग वधु को देखने से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं। अगर मान लीजिए उनका घर के लिए कल हम लोगों को वधु देखने जाना है, लड़की को देखने जाना है, तो पहले उसको क्या हम बोलते हैं, उसको कुंडली मंगवा दो। हम लोग शास्त्र का सहारा लेते हैं, ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेकर हम लोग पहले क्या कहते हैं, गुण को मिलाते हैं। अगर मान लीजिए इस लड़का को इस लड़के को हमको विवाह करना है, विवाह करना है तो हम लोग पहले क्या देखते हैं। अभी बहुत सारे लोग देखते भी है न देखते भी है।
बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग ज्योतिष के ऊपर विश्वास नहीं रखते, ऐसे बहुत सारे कहते हैं। लेकिन जब उसका अनुभव में आएगा तब उनको समझ में आता है कि पहले देखना था, मैं इसमें बहुत बड़ा गलती की। क्योंकि कोई भी शास्त्र इधर उधर का बातें नहीं बताते। कोई भी शास्त्र, अगर मान लीजिए अभी ज्योतिष शास्त्री हम लोग लेते हैं, ये ज्योतिष शास्त्र वेद से ही संबंध है, वेदांग है, वेद का एक अंग है वो। जैसे अपना शरीर का एक एक अंग है ना, अलग अलग, या हाथ पैर नाक कई भी कोई भी एक अंग है ना, वैसे ही इस वेद का एक अंग, जैसे वेद वेदांत न्याय जो भी जितना भी षडंग है, उस षडंगों में से एक अंग ज्योतिष है। ये ज्योतिष वेद से संबंधित है। वेदों में जो भी बात कहा गया है वो 100% सिद्ध है, मतलब सत्य है। इसलिए उससे जो भी रिलेटेड है, जो उससे संबंध है ये ज्योतिष, उसमें जो भी बात कहे गए वो भी 100% सत्य है। अगर आप लोग, मैं एक उदाहरण बता दूंगा, कब का ही मतलब लिख के रखा हुआ है। अगर मान लीजिए कल परसों ग्रहण हुआ, इस अमावस्या के, लेकिन भारत में नहीं देखा दिया, कई जगहों में, कई दूसरा अन्य देशों में दिखाई दिया, अटलांटिक महासागर कुछ, कई दक्षिण अफ्रीका में कई दिखाई दिया। अगर मान लीजिए वो इस ग्रहण को छोड़ लो, या आगे आने वाले ग्रहण है, या उससे पहले जो बीता हुआ ग्रहण है, जो अपना भारत देश में दिखाई देने वाला ग्रहण है, उसको पहले ही लिख के रखा है, इस टाइम पे, इस वक्त में, इस ऐसे ग्रहण का, ग्रह सूर्य ग्रहण मान लो या कुछ भी, जो ग्रहण का नाम लेकर उसको लिख के रखे हुए हैं। उसी वक्त में उस टाइम पर वो ग्रहण लगा गई। ये कब लिखा है? हम लोग पैदा ही नहीं हुए तो उस समय पे लिखा है। इस भारत देश का ऋषि मुनियों ने लिखे रखे, शास्त्रज्ञ, आर्यभट्ट कुछ है, ज्योतिष शास्त्रज्ञ अपना भारत देश का, उन्होंने लिख के रखे। अब तक उनका लिखा हुआ चीज ही चल रहे, अब नहीं, साल 2 साल पहले या 3 साल पहले नहीं लिखे, सालों 100 सालों पहले, 100 साल पहले लिखे रखे, वो चीज अब भी दोहरा रहे। मतलब इस समय पे, इस वक्त में ग्रहण लगेगा, वो लगता ही इस वक्त में प्रकृति में ये विकोप होगा ही, अवश्य होगा। लेकिन ये क्या हो गया, ज्योतिष के बारे में हम लोग विश्वास थोड़े बहुत लोग नहीं रख रहे, क्योंकि जो बताने वाला है वो घबरा रहा है, मतलब ये कर रहा है। वो भी अगर अच्छे तरह से ढंग से उसको सोच समझकर, अच्छे ज्ञान पाकर अगर वो समझाएंगे तो अवश्य लोग उसका ऊपर विश्वास होंगे। जो बताने वाला है वो इधर उधर अपना क्या बोलते हैं, ज्योतिष ज्ञान छोड़ देता, अपना ज्ञान उसमें डाल देते, वो बताते जाते, मतलब अल्क है, दूसरों का अटकर मैं ही रहूंगा, ऐसे एक दिमाग में रहकर इधर उधर बात बोल लेते। लेकिन अगर नहीं उसका सामने साक्षात्कार नहीं होगा तो, अगर मान लीजिए ये गड़ है, ये वस्तु ये ऐसे होगा, अगर नहीं होगा तो आपका विश्वास अट जाएगा उसके ऊपर से। अगर मान लीजिए उस वक्त में वो अवश्य होगा, वो अगर होगा तो आपका विश्वास सुदृढ़ होगा। कोई भी चीज हम लोग उसका ऊपर श्रद्धा अगर बैठना है तो हम लोगों को उसको ऊपर, मतलब जो भी बताने वाला है उसको अच्छे तरह से सोच समझकर अगर बताएंगे तो लोगों को उसके ऊपर श्रद्धा बढ़ेंगे। अगर यहाँ हम लोग शादी में ये सब 36 गुण देखकर, और भाव मेलन भी है, गुण मेलन अलग है, भाव मेलन अलग है, अगर बताते जाएंगे तो पूर्ण ज्योतिष शास्त्री खोल के रखना पड़ेगा आप लोगों के सामने। नहीं, मैं तो ज्योतिषकार नहीं हूँ, मैं वेदांती हूँ या अद्वैत वेदांती मैं सीखा हूँ, उसके बाद शक्ति विशिष्ट अद्वैत का अनुयायी हूँ। मैं ज्योतिष थोड़ा बहुत तो पढ़ा हूँ, ज़्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए अगर अभी थोड़ा बताएं तो कल आके कुंडली के सामने रख देंगे, मेरे को ये चीज़ बताइए महाराज। कोई भी मान लीजिए मूर्ति देखने के लिए पंचांग महाराज लोग निकालेंगे तो वो आके बैठ जाते हैं,
मतलब उधर बैठे बैठे एक प्रश्न तैयार कर लेते हैं मन में, जो भी उनका कष्ट चलता रहता है वो पूछ लेते हैं, बता सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रश्न कुंडली है। जो भी चीज आपका कुंडली में न देखते हुए उस तत्काल जो भी आप प्रश्न पूछे रहते हैं उस समय की इसमें कुंडली निकाल कर उस वक्त में, मतलब उस वक्त तक ज्योतिष हो, वो अगर मान लीजिए 1 घंटा या 10 मिनट बाद में अगर पूछेंगे तो दूसरा ही आ जाता है उत्तर। उस समय में जो भी आप पूछते हैं उसमें तत्काल जो प्रश्न कुंडली बना के अगर बताता है कि उसमें से 60 या 70% सही हो सकता है, और 30%, क्योंकि प्रश्न कुंडली रहते हैं, कोई भी रहने दो, लेकिन आप लोग कुंडली मिलाओ, जो भी 33 गुण अगर मिलेगा तो हम लोग शादी करते हैं। अगर मान लीजिए 33 गुण नहीं मिला, उसका आधा कितना होता है, 36 का अर्धा ఎంత అవుతుంది, 18, 36 సగం 18 అంటే పిల్లలకి కావాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళు మీకు చెప్తారు, మీరు నేర్చుకోవాలి జ్యోతిషం కూడా ఉన్నాయండి, ఇప్పుడు చెల్లెలు చెప్పను। उसका आधा अगर मिलेगा तो अगर 18 गुण मिला तो कटाकटी हम बोलते हैं, कटाकटी है, फिर भी आप लोग शादी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 18 अपेक्षा नीचे आएंगे तो उसको शास्त्र बोलते हैं वर्ज कर लो, मतलब मत करो शादी, क्योंकि गुण मिलन नहीं मिल रहा है। उसके बाद नाड़ी, उसके बाद क्या बोलते हैं गण, गुण गण नाड़ी और भाव, ये 3-4 चीज देखते हैं। भाव मिलन, ये सब गुण मिलने के बाद भाव मिलन देखते हैं, मतलब उसमें बताता है कि ये चीज इस चीज के इसमें बीच में झगड़ा वगड़ा होगा, उस समय पर संभल के रखना है, संभल के जीना करना, मतलब संसार करना है। ऐसे हम लोग अगर ये गुण मिलने के बाद अगर देखकर हम लोग शादी करते हैं। ऐसे इधर गुरु का परीक्षा में मतलब किस लिए बताया, ये जो बंधन ने, ये जो बंधन, ये सब शास्त्र का आधार लेकर हम लोग मतलब शादी वादी में बंधन, जो भी रक्त नाते जुड़ते हैं उस नाते में ये सब अगर बंधन होगा तो मतलब गुण मिलेगा तो उसके बाद शादी करते। शादी में एक ऋत्विज जो भी पुरोहित रहता है, जंगम ऋत्विज, उन्होंने एक बांध बांधते, वो दोनों का कपड़ा लेकर एक बांध बांधते, ऐसे क्या बोलते उसको, ब्रह्मगंट, कन्नड़ में ब्रह्मगंट बोलते। ब्रह्मगंट मतलब अभी तुम्हारा जीवन साथी बन गई है, अब अंत तक इसको ले जाना है, कुछ भी वो दो, वो कैसे भी रहने दो, लेकिन उसका साथ अपना नाता बांधा हुआ है। अभी इसका मजबूत ब्रह्मगंड मतलब वो मजबूत ग्रंथ, मजबूत बंधन है। उस लोगों का, हम लोगों का बहुत मजबूत बंधन लगाकर शादी का जो एक ब्रह्मगंड के रूप में शादी का बंधन में हम लोगों को जोड़ते हैं। उसी बंधन को, उसी नाते, मतलब इधर जो बाहर से ब्रह्मगंड है लेकिन उसका मेन है मन, दोनों मन का बंधन। किससे बंधन, यहां तो कपड़ा से बांधते हैं, लेकिन उधर विश्वास से बंधन। पति और पत्नी के बीच, पति और पत्नी का शरीर से नहीं, पति और पत्नी का मन को विश्वास का रूप पे, विश्वास जैसे रूप का धागा से बांधते हैं, उसी को हम ब्रह्मगंड कहते हैं। ये बाहर का ब्रह्मगंड रहने दो, ये बाद में निकालते भी है, लेकिन संसार अच्छी तरह से अगर लेकर जाना है तो एक विश्वास रूप ब्रह्मगंड, इसको हर वक्त पति के ऊपर पत्नी का विश्वास और पत्नी के ऊपर पति का विश्वास, इन दोनों का विश्वास, वो भी एक बहुत बड़ा ब्रह्मगंड है। इसलिए यहाँ आगे बताने तो और भी टाइम चाहिए, लेकिन टाइम कमी है। आगे माँ स्वामी जी का आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद हम लोग सुनकर पुनीत होना है। और उसके बाद आगे का और दृष्टांत, थोड़ा बहुत दृष्टांत लेने के लिए हम देख रहे थे, लेकिन दृष्टांत अगर लेगा तो अभी और 10-15 मिनट हो जाएंगे, लेकिन माँ स्वामी जी का आशीर्वाद में देर होगी। इसलिए आप लोग कल इसका संसार गुरु कारुण्य स्थल का
आगे का जो विषय कल आप लोगों को हम अच्छी तरह से और अच्छी तरह से समझाने के लिए कोशिश करेंगे। आप अभी तक बहुत शांत ढंग से सुनकर अपना जो भी संदेश है आप लोग सुने, ऐसे मैं समझकर मेरा 2 शब्द श्री गुरु सन्निधियों का चरणारविंद समर्पण करके विराम। ओम शांति शांति शांति। अभी तक श्री सिद्धांत शिखामणि में गुरु कारुण्य स्थल के ऊपर हम सब लोगों को प्रवचन से हम लोगों को कृतार्थ किए हुए श्री विद्वान शतस्थल ब्रह्म डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी जी काशीपीठ के उत्तराधिकारी, इनको भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ और आगे आज पूजा सेवा किए हुए सुमित मौर्य नांदेड़, आप हमें महास्वामी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बंद हो जाता है, हमारे भारतीय संस्कृति में उस संबंध को जीवन भर निभाने को बोला जाता है। पाश्चात्य के संस्कृति अलग है, आज संबंध है कल संबंध नहीं भी रह सकता है। हमारे भारतीय संस्कृति में संबंध केवल एक जन्म तक सीमित नहीं, 7 जन्मों से भी हम लोग संबंध को मानते हैं। महाराष्ट्र में ये वट सावित्री की पूजा करते हैं। वटवृक्ष की पूजा करके पूर्णिमा के दिन वटवृक्ष की पूजा करके उसको 7 फेरी लगाते हैं दारा बांध करके। और वट सावित्री से प्रत्येक सुवासिनी महिला, सौभाग्यवती महिला क्या प्रार्थना करती है? मेरा जो इस जन्म का जो पति है, मुझे आगे 7 जन्म लेना पड़ेगा तो भी यही मेरे लिए पति होना चाहिए, ऐसे प्रार्थना करने की परंपरा है। एक बार महाराष्ट्र में उस त्योहार के दिन एक गांव में हम रहे। बहुत सारी सुवासिनी महिला वट की पूजा करके, प्रदक्षिणा करके, नमस्कार करके काशी के महाराज जी आए हैं, चलो दर्शन करना करके हमारे पास आए। हमने पूछा आज के दिन का क्या विशेषता है। उन लोगों ने दिन की विशेषता बताया, अपने पूजा के पद्धति को बताया। हमने पूछा आप वट सावित्री से क्या वर मांगा?
सभी लोगों ने परंपरा से जो मांगते आए हैं, हमारा जो पति पत्नी का जो संबंध है, केवल इसी जन्म तक नहीं, आगे 7 जन्मों तक यही संबंध बना रहता। मरने के बाद फिर हम पति पत्नी होकर के जीवित रहे, ऐसे हम लोग प्रार्थना किए हैं। उसमें एक महिला थोड़ा अलग ढंग से बताया, महाराज जी मैं सावित्री से कुछ अलग मांगी। हमने आपने क्या मांगा? मेरा जो पति है वो रोज दारू पी करके आता है और मुझे बेमतलब का मारता है, घर में रखे हुए वस्तुओं को ले जा करके बेच देता है। घर में बच्चे हैं, उनकी शिक्षा होनी चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, इसका कुछ भी विचार नहीं करता है। वस्तुओं को भी बेच करके पी करके आता है। ऐसा पति एक जन्म में निभाना मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है। यदि ऐसे पति आगे के 7 जन्म मिलेगा तो मेरी स्थिति क्या होगी? हमने पूछा आपने क्या मांगा? मुझे ऐसे विचार आया, अगले जन्म में यदि हमको पति पत्नी होना होगा, भगवान मुझे पति करो, उसको पत्नी करो। जो मुझे इन्होंने त्रास दिया उसका बदला मुझे ले करके मुझे समाधान होगा, नहीं तो ये ईर्षा मनोभाव कभी समाप्त नहीं होगा। इस जन्म में इन्होंने मुझे तकलीफ दिया, अगले जन्म में मैं इनको तकलीफ दूंगी, फिर अगले जन्म में वो मुझे देगा। ये तो ईर्षा संबंध कभी समाप्त नहीं होने वाला है। इसलिए या तो ये मुझे पति होना होगा, उसको बुद्धि बदल डालो, अच्छी बुद्धि दे करके अच्छा गृहस्थ जीवन बिताने का बुद्धि डाल करके दे दो, मैं फिर इसको पति मानने को तैयार हूं। या तो मुझे अगले जन्म ही मत देना, मुझे मुक्त कर दो इस संसार से, ऐसे वो माता जी हमको बता रही थी। कहने का तात्पर्य गृहस्थ आश्रम जो है अत्यंत पवित्र आश्रम माना जाता है। सभी आश्रमों को संभालने वाला आश्रम है और इस संसार को उत्तम संतान देने का आश्रम गृहस्थ आश्रम ही है। हर एक क्षेत्र में अच्छे व्यक्ति को यदि देना का सामर्थ्य है तो गृहस्थ को ही है, लेकिन सभी गृहस्थों के बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। किसी एकाधा गृहस्थ का बच्चे अच्छे निकलते हैं। इसका कारण गृहस्थ आश्रम का जो नियम है उस नियम को अच्छे ढंग से पालन करने से उस गृहस्थ को इतना बड़ा भाग्य होता है। हम अनेक बार बताते हैं, गृहस्थ को भगवान के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। यदि गृहस्थ आश्रम को सही अच्छे ढंग से पालन करेगा, भगवान ही खुद उनके घर में बच्चे के रूप में जन्म लेता है। अर्थात भगवान को भी संतान के रूप में पाने का जो सौभाग्य है
और गृहस्थों को मिला है। इसलिए संसार का जो संबंध है, ये संबंध बंधन का कारक भी होता है, ये संबंध से मुक्ति भी हमको मिलती है। इस संसार को अच्छा संतान देने से भगवान की कृपा हो करके हमको मुक्ति भी मिल सकती है। फिर वे संसार में जितने भी संबंध है, मोह माया के कारण बंधन कारक होते हैं। इन सभी संबंधों से छुटकारा पाने के लिए हमारा संबंध किसके साथ होना चाहिए? इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, तद विधि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। संसार के सभी बंधों से मुक्त होने के लिए आपको गुरु के साथ संबंध करना पड़ेगा। गुरु शिष्य का जो संबंध है, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध माना जाता है। अनेक प्रसंग में कहा जाता है, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। इसका अर्थ सहसा हम लोग लेते, जिसको संतान नहीं है उसको सद्गति नहीं। तब तो अनेक प्राणियों को एक से ज्यादा 10-10, 20-20 संतान होते, उसको क्या सद्गति मिलती है? इसका अर्थ यह होता है, जिसको संतान नहीं उसको सद्गति नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। जो गुरु का संतान नहीं हुआ, जो गुरु का पुत्र नहीं हुआ है, उसको सद्गति नहीं। इसलिए हर एक व्यक्ति को गुरु को पुत्र होना चाहिए, गुरु का पुत्र होना चाहिए। अपने माता पिता गुरु को जो मानेगा उसी को सद्गति होती है। जब महात्मा बसवेश्वर अपने घर परिवार छोड़ करके कोडल संगम में जाकर गुरु से दीक्षा लिया, उस समय उनका मुंह से एक वचन निकलता है, तंदे नीनु ताई नीनु बंधु नीनु बड़ग नीनु नी नल्लदे मत्तारु इल्लवय्या कोडल संगम देवा। वो कहते हैं, गुरु को कहते हैं, तंदे नीनु तू ही मेरे पिता है, ताई नीनु तू ही मेरे माँ है, तू ही मेरे बंधु परिवार है। तेरे बिना इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये जो संबंध हम लोग बताते हैं, गुरु के साथ ऐसा जो संबंध है, वो सबसे बड़ा संबंध है। इसलिए संसार में रहने वाले सभी लोग अपना संसार का जो भी संबंध है, माता पुत्र का संबंध होगा, पति पत्नी का संबंध होगा, भाई बंधु का जो भी संबंध हो, तो रहने दो। उसको ठीक से संभालते हुए, उसको निभाते हुए आप घर के सभी के सब गुरु के साथ यदि जुड़ जाएंगे, तब आपका सारा संबंध का बंधन टूट जाता है। इसलिए सनातन वीरशैव धर्म में एक कुलगुरु परंपरा है। जैसे आजकल हमको अनेक प्रकार के व्याधियां रोग होते हैं, पहले हम लोग किसके पास जाएं?
इसलिए हर एक घराना के एक अपने फैमिली डॉक्टर को निश्चित करते हैं, घर का वैद्य रहता है। कुछ भी हो जाए पहले उनके पास जाना। यदि उनके लिए असाध्य रोग है तो वो किसी दूसरे के पास ले जाएगा, खुद ले जाएगा। जैसे हर एक घर के लिए एक वैद्य की आवश्यकता होती है, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सबकी परीक्षा करने के लिए एक विश्वासु वैद्य की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार आध्यात्म जीवन में प्रत्येक घर के जितने भी सदस्य होते हैं उनके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसका यह अर्थ नहीं है पति का गुरु अलग, पत्नी का गुरु अलग, बच्चों के गुरु अलग। एक घर में 10 गुरु आ जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। इसलिए वीर शैव धर्म एक सदाचार, एक आचार, सदाचार। पति पत्नी पुत्र पौत्र जितने भी घर में लोग हैं सब के लिए एक ही गुरु होता है। जैसे डॉक्टर एक ही डॉक्टर होता है वैसे एक ही गुरु होता है। इसलिए गुरु के साथ हमारा नाता जो है जन्म के बाद में जन्म से पहले हो जाता है। वीर शैव घर में एक महिला गर्भवती हो जाती है तो उसका 8 महीने होते होते गुरु को ला करके दीक्षा उनको लिंग धारणा कर देते, तब से गुरु का संबंध हो जाता है। जन्म के बाद गुरु का संबंध नहीं, जन्म होने से पहले गुरु का संबंध हो जाता है। इस प्रकार घर में रहने वाले सभी आपस में अपना अपना संबंध रखते हुए हम सबको गुरु के साथ जुड़ना है, गुरु का संबंधी हो जाना है। गुरु को ही माना है तुम्ही माता, तुम्ही पिता, तुम्ही बंधु, तुम्ही सर्व। ऐसे जिस घर में गुरु का संबंध जुड़ गया है उस घर के सारे बंधन टूट जाते हैं, सभी को सबको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए महाराज जी बता रहे थे संबंध जोड़ने के लिए क्या आवश्यकता होती है। 2 वर वधु को जोड़ने के लिए गुणों की आवश्यकता होती है। गुण देख करके शादी की जाती है। आजकल गुण को देखते नहीं, धन को लेकर के जोड़ते हैं, फिर बाद में उसका उल्टा पुल्टा हो जाता है। उसी प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध में भी गुरु में भी कुछ अच्छे गुण होना चाहिए, शिष्य में भी अच्छे गुण होना चाहिए, तभी वो गुरु शिष्यों का संबंध जो है सदा सदा के लिए टिक सकता है। और बहुत सुंदर ढंग से बताया। सभा में बहुत सारे शिवाचार्य हैं। रोज ये तो 13 मई तक रहने वाले शिवाचार्य पटावशी के आए हुए शिवाचार्य हैं। रोज एक एक शिवाचार्य अपना मंतव्य धर्म संदेश देते रहेंगे। आज के महापूजा में नांदेड़ के अमित गणपति मोरगे इनके परिवार के द्वारा महारुद्राभिषेक, बिल्वार्चना, अन्नदान, तुलाभार सभी सेवाएं उनके परिवार के द्वारा संपन्न हुआ है। शायद उनका नाम पुकारा गया, वो नहीं आए, बाद में वो उनको आशीर्वाद दिया जाएगा। और मिरज के डॉक्टर शरदनी कोरे इनका भी आज अन्नदान की सेवा होने के कारण उनके तरफ से हमारे सुभाष मामा ने आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद तुलाभार और आरती होगी, सभी लोग उसमें भाग लेना है। इन्हीं वचनों के साथ हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं।
ओम शांति शांति शांति। सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे सिद्धांत शिखामणि के ऊपर हम सभी लोगों को अपना अमृत तुल्य प्रवचन श्रीमद् गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। चानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज ते सोहे प्रभु दश भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखते तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी प्रभु रुंडमाला धारी। चंदन मृगमद भूति चंदन मृगमद भूति भाले शुभकारी।